तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की। आज हम लोग बात करेंगे अपनी अचीवमेंट की। आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे लीडर होंगे। और मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि दो तरह की बातचीत हम लोग करते हैं। एक बातचीत वो होती है जो हमारे कानों को बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे शब्द होते हैं, बहुत कोमल कोमल शब्द होते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उस चीज को सुनने में अपने को बड़े मजे आते हैं। तो पहले तरह की वो बातें होते हैं जो हमें सुनने में बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। और दूसरे तरह के शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए समय सही होते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आज मैं कैसी बात करूं जो आपको सुनने में अच्छे लगे या जो आपके लिए आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो। तो पहला या दूसरा आप नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वन कि जो कान को अच्छा लगा, और सेकेंड वन जो आपके लिए अच्छा हो। तो कौन सी बात करूं मैं आप सभी से। क्योंकि मैं आप सभी से पहली बार मुलाकात कर रही हूँ तो आई डोंट नो आपको क्या पसंद है। इसीलिए मैं पहले ही परमिशन ले लेती हूँ कि आप बताइए कि मैं कैसी बात करूं। मैं प्यारी प्यारी बात करके चली जाऊं क्योंकि मेरे को दोनों आता है तो मैं प्यारी प्यारी बात करके चली जाऊं या वो बात करूं जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए बहुत अच्छी है। तो दूसरी बात करूं। ये सबका आंसर दूसरा 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 ही आ रहा है। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। तो पूरे स्टिक टू पॉइंट रहते हैं, पूरी की पूरी बात हम लोग ग्रोथ के करेंगे। और जिस तरीके से आपके चैट बॉक्स में स्पीड से रिप्लाई आ रहा है ना, तो मुझे रियलाइज हो गया कि यस, यहाँ पे सभी लोग लीडर लीडर बैठे हैं। तो क्या ये मैं मान के चलूं कि यहाँ पे सभी के सभी लीडर्स बैठे हैं और उसी के अकॉर्डिंग बातचीत कर सकते हैं, यस और नो। यस। आगे की बातचीत लीडर्स मान के बात करूं। तो चलिए, हम सभी लीडर्स हैं और हम सभी बड़ा काम करने के लिए हैं, हम सभी बड़ी अचीवमेंट के लिए, हम सभी बड़े बड़े ग्रोथ के लिए हैं, बड़ी बड़ी चीजों के लिए हैं। और कहते हैं कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो दो काम आप कर सकते हैं। पहला काम ये होता है कि आप खुद से अकेले अपने दम पे बड़ा कर लीजिए। दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि आप अपने से अकेले दम पे बड़ा कर लीजिए, और दूसरा चीज होता है कि जो बड़े काम कर रहे हैं उन सभी उनके साथ लग जाइए, ऑटोमेटिकली आप बड़े हो जाएंगे, राइट। तो हम सभी लोग जिस सिस्टम के पार्ट हैं, ऑब्वियसली हम सभी लोग अकेले बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सिस्टम जो बड़ा काम कर रही है, जो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रही है, यहाँ पे बड़े बड़े पिन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस आ रही है, बड़ी बड़ी कामयाबी आ रही है। तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें और उनके साथ में अगर लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बड़े हो जाएंगे, राइट। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें उस चीजों पे फोकस करना है जो चीज हमारी कंपनी फोकस कर रही है। हमें उस चीज पे फोकस करना है जिस चीज पे हमारे सभी कोर लीडर्स फोकस कर रहे हैं। हमें उस चीज पे फोकस करना है जो हमारे जो बड़े बड़े गार्जियन है, हमारी अपलाइन है, हमारी एलओएस है, वो उस चीज पे फोकस कर रही है, राइट। तो हम चलिए उस पे फोकस करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी पूरी की पूरी कंपनी, सभी कोर लीडर अभी जिस चीज पे फोकस कर रही है वो एक ही चीज है, दैट इज 24 नवंबर, 24 नवंबर। कहते हैं ये बड़ा अच्छा नंबर है। आरसीएम के 24 साल हुए और 24 नवंबर को ही 2024 में ये बहुत बड़ी एनिवर्सरी प्रोग्राम हमारा होने वाला है जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है। तो और हम सभी को पता है, सभी लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। और जब सब लोग इस पे फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, यस और नो। यस। तो चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी का फोकस इस पे है या नहीं है। अगर है तो सच में आप मेहनत कर रहे हैं क्या इस एनिवर्सरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या आप इस लायक काम कर रहे हैं, क्या हम सभी मिलके बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा टारगेट ले रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं क्या। और अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया कब करेंगे, बहना कब करेंगे, कब करेंगे। अगर कर रहे हैं तो इस बात को मानिए कि हम सभी को इतना बड़ा काम करना है कि हम सभी स्टेज पे जा सके। और जो लोग बड़ी पिन पे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बड़ी पिन पे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी टीम का टारगेट ले सकते हैं। तो आप, और सच में बताती हूँ, जितना खुशी, जितनी सुकून खुद स्टेज पे जाके मिलती है उससे कई गुना ज्यादा सुकून, कई ज्यादा खुशी अपने टीम के लोगों को स्टेज पे देख के मिलती है। तो या तो आप अपना टारगेट ले सकते हैं या आप अपने टीम का टारगेट ले सकते हैं या दोनों टारगेट ले सकते हैं। और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, क्या आपने ये टारगेट लिया है कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में यानी 24 नवंबर को आप स्टेज पे जाएंगे।
देखिए बहुत सारे लोग वहां पे ताली बजाने जाएंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम है। 20,000 25,000 लोग वहां पे आएंगे और कई बार 30,000 लोग वहां पे आ जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? आप भीड़ में बस ताली बजाएंगे या स्टेज पे जाएंगे? और आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा प्रयास, और आप सभी को पता है कि स्टेज पे जाने के लिए जो लास्ट मंथ है, जहां पे आप जी जान लगा सकते हैं, जहां पे आप काम कर सकते हैं, वो यही मंथ है, यानी सितंबर का मंथ है। और आप सभी को पता है कि 10 दिन हमारे लगभग ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। 20 दिन बचे हुए हैं, 20 डेज बचे हुए हैं। लेकिन ये 20 दिन की मेहनत, ये सितंबर महीने की मेहनत आपको पूरे साल, ये सितंबर मंथ की जो बिजनेस की क्लोजिंग होगी ना, आपको और आपके परिवार को, आपके टीम को पूरे साल गौरव प्रदान कर सकता है। पूरा गौरव प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि यही महीना, यही 20 दिन डिसाइड करेगा कि आप स्टेज के नीचे रहेंगे या स्टेज के ऊपर रहेंगे। अगर आपने ये 20 दिन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी प्लानिंग की, बहुत बेहतर तरीके से काम करके आप स्टेज तक पहुंच गए ना, तो जो फोटोज हैं, वो जो वीडियोज हैं, वो जो शील्ड लेके, वो जो ट्रॉफी लेके आप घर आएंगे, वो जो फोटोग्राफ लेके आएंगे, वो जो याद लेके आएंगे, वो जो टीम के साथ फोटो होंगे, वो जो आप अपने मम्मी पापा को स्टेज पे लेके जाएंगे, वो जो आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को स्टेज पे लेके जाएंगे ना, वो जो यादें हैं ना, वो पूरे साल आपके अंदर में एनर्जी, आपके अंदर में गौरव, आपके अंदर में प्राउड फीलिंग देगा। तो ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 20 दिन हमें लग के प्रयास करके अपनी अचीवमेंट लेके आनी है और अपनी टीम की अचीवमेंट लेके आनी है। इस पे अपने को पूरा का पूरा काम करना है। लेकिन ये सभी चीजें इतनी आसान नहीं है। नॉर्मल तरीके से कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है, सिंपल सी बात है। अगर नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा जोड़ लगाने से अगर किसी की बड़ी अचीवमेंट आती, तो आज 140 करोड़ में कम से कम 4 करोड़ लोगों की ज्वाइनिंग है आरसीएम में, उस 4 करोड़ में 2 करोड़ लोग रॉयल्टी अचीवर होते। अगर सिंपल तरीके से रॉयल्टी आती, सिंपल तरीके से बड़ी अचीवमेंट आती, तो लोग है ना, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड, थोड़ा सा अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते, इसीलिए हम लोग गरीबी में रह जाते हैं, नाकामयाबी में रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अधिक प्रयास, थोड़ा सा अगर हमने अपने अपने आप को पुश कर लिया ना, तो हम बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। मुझे नहीं पता आज आप किस लेवल पे हैं, आप ईगल है, रनर है, विनर है, स्टार है, रॉयल्टी है, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जिस भी लेवल पे हैं, उस लेवल से थोड़ा सा अपने आप को धक्का दीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को जंप मारना ही होता है कामयाबी के अगले स्तर तक जाने के लिए, अगले स्टेज तक जाने के लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को धक्का मारिए। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, ईगल पे हैं, रनर पे हैं, विनर पे हैं, स्टार पे, किसी भी पोजीशन पे हैं, जंप मारिए, और जंप मार के फट से अपनी रॉयल्टी अचीव कीजिए। उस रॉयल्टी में कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने एकदम हल्का सा चीजें डाल दी, एकदम हल्का सा पिन, मुझे तो ये बहुत हल्का सा पिन लगता है, गोल्ड पिन मैंने डाल दिया, कि कम से कम वो अचीव करके जाइए, क्योंकि कम से कम गोल्ड पिन अचीवर बनेंगे तभी जाके आपको स्टेज पे सम्मान मिलने वाला है। अब ज्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैं तो 2 साल से हूँ, तो मैं तो 3 साल से हूँ, मैं तो बेहतर लेवल पे हूँ, मैं तो इस लेवल पे हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। बहुत सारे किंतु परंतु आपके दिमाग में होंगे, और आपको लग रहा होगा कि यार 1 महीने में कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे बीसी सर भी बोलते हैं कि रॉयल्टी में तो 3 मंथ ही लगते हैं, कोई भी 3 मंथ ही लगता है रॉयल्टी में। लेकिन वो 3 मंथ कौन सा होगा हमें पता नहीं होता। तो आप ये मानिए कि उस 3 मंथ में 2 मंथ ऑलरेडी आपने पूरा कर लिया है, ये लास्ट मंथ है जिस मंथ में आपको अपनी रॉयल्टी अचीव करनी है। और रॉयल्टी लीजिए, क्योंकि रॉयल्टी, पता है, हम रॉयल्टी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। हम रॉयल्टी को, वो क्या है, अपने को अंदाजा नहीं है, इसलिए हम रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाते हैं। आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या है रॉयल्टी? क्या है रॉयल्टी? आपने कभी अंदाजा लगाया रॉयल्टी क्या है? बहुत सारे लोग 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल लगा रहे हैं रॉयल्टी अचीव करने में। लेकिन आपको हिंदुस्तान में और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 1-1 महीने में, 2-2 महीने में अपनी रॉयल्टी क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि रॉयल्टी क्या है। अगर मेरे अंदाज में, मेरे लफ्जों में, मेरी फीलिंग्स अगर आप देखेंगे ना, क्या है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का मतलब सीधा साधा है। और वो सीधा साधा कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है रॉयल्टी है। और सच में बताऊं, रॉयल्टी के बाद ही आरसीएम स्टार्ट होता है। रॉयल्टी से पहले तो हम आरसीएम को समझने की कोशिश करते हैं, समझते भी नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि कुछ मुझे समझ में आ जाए। लेकिन रॉयल्टी के बाद ही असली आरसीएम समझ में आता है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्यों करना है रॉयल्टी? अगर आपके मन में कोई आंसर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तब तक मैं अपना आंसर आप सभी को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करती हूँ। क्यों है रॉयल्टी करना?
क्यों करना है अपने को रॉयल्टी, क्यों रॉयल्टी की पिन के लिए जी जान लगानी है? इसलिए करनी है क्योंकि खुद की पहचान रॉयल्टी से ही आती है। आप में से जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो आपने मुझे कब जाना, कब पहचान, आई डोंट नो, हो सकता है आज बहुत सारे लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेकिन आरसीएम में मेरी पहली पहचान ही बनी थी रॉयल्टी के बाद में। जब लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप लोगों के पास में गया था, और जब लोग देख रहे थे कि यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रॉयल्टी अचीवर बन गई, एक लड़की इतने कम उम्र में रॉयल्टी बन गई, तो उसके बाद से एक्चुअल में मुझे पहचान बनी थी। तो अगर आपको खुद की पहचान बनानी है तो आपको करनी है रॉयल्टी। आपको खुद को अगर साबित करना है ना तो आपको करनी है रॉयल्टी। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर बहुत सारे लोग होंगे, आप जब प्लान दिखाते होंगे तो लोग बोलते थे होगी तुम्हारी रॉयल्टी, अरे बड़ा बोलता था ना पैसिव इनकम आती है, हो गई स्टार्ट तेरी पैसिव इनकम, ऐसे कई सारे किस्से होंगे। उन सभी को साबित करने के लिए आपको अपनी रॉयल्टी कर सकते हैं। अपने परिवार को सम्मान देने के लिए आप कर सकते हैं। एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब आप रॉयल्टी के स्टेज पे जाएंगे ना तो अपने परिवार को लेके जाएंगे, अपने परिवार के सम्मान के लिए करनी है रॉयल्टी। और आज तक जितने भी नाम मिले ना उन सभी को बिना बोले कोई जवाब देने के लिए करनी है अपनी रॉयल्टी। खुद पर खुद का विश्वास लाने के लिए करनी है रॉयल्टी। कई बार जब हम काम करते 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 कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार इतना काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रही, रॉयल्टी नहीं आ रही, रिजेक्शन इतना है, इतना ऑब्जेक्शन है, कई सारे आचार विचार हमें खुद को नेगेटिव करते हैं। हमें खुद लगता है कि यार मैं रॉयल्टी कर पाऊंगा कि नहीं, यार मैं रॉयल्टी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कब आएगी मेरी रॉयल्टी। तो कभी कभी हमारा खुद का विश्वास भी डगमगाने लगता है, उस विश्वास को फिर से खुद पे लाने के लिए अपने को रॉयल्टी करनी है। जिस दिन मेरी रॉयल्टी आई थी ना उस दिन मुझे लगा था कि यस, मैं इतना अगर कर सकती हूँ ना, मैंने अगर रॉयल्टी अचीव कर ली ना तो अब मैं टेक्निकल भी बनूंगी, और टेक्निकल बन के मैं पर्ल स्टार पर्ल इमरॉल्ड स्टार वो भी बन सकती हूँ। ये विश्वास आने लगता है आपके अंदर में, आपके जो विश्वास जो के पिलर जो हिले रहते हैं ना वो पिलर कहीं ना कहीं मजबूत होने लगते हैं। इसलिए आपको रॉयल्टी करनी है। और आपकी जो टीम के लोग हैं ना उसके विश्वास कई बार खो जाते हैं, अपनी टीम के खोए विश्वास के लिए करनी है आपको रॉयल्टी, और अपनी स्टेज पे अपनी जगह बनाने के लिए करनी है रॉयल्टी। अब आप देखिए, आप अगर आप रॉयल्टी अचीवर है तो हिंदुस्तान के किसी भी सेमिनार में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी स्टेज में चले जाइए, किसी भी स्टेट पे चले जाइए, अगर आप रॉयल्टी अचीवर है तो आपका उस स्टेज में आपकी अपनी जगह होगी। अदरवाइज आप कितना काम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना नॉलेज आपके पास है, कितने कोर्सेस आपने कर लिए, कितना आप क्वालिफाई है, कितना कुछ है, कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी रॉयल्टी आ गई तो आपका हिंदुस्तान में किसी भी सेमिनार पर आपके स्टेज पे जगह होगी, उस स्टेज पे अपनी जगह बनाने के लिए करनी है रॉयल्टी। और रॉयल्टी वो पिन है जिस पिन से आरसीएम में सब कुछ ठीक हो जाता है। हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा दिन ठीक हो जाए, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर आपको आपका दिन ठीक करना है तो आपको आपका पिन ठीक करना होगा, और वो पिन का नाम है रॉयल्टी। हम सभी लोग ना इस रॉयल्टी को बहुत हल्के में ले लिए, हमें लगता है हाँ कर लेंगे, जब होगा कर लेंगे, ऐसे वैसे, भैया कभी नहीं, अब भी करना है, इस मंथ करना है, 20 दिन में करना है। और रॉयल्टी को भारी भरकम मत बनाइए। क्या है रॉयल्टी, सिंपल सी डिफिनेशन क्या है, क्या है रॉयल्टी? रॉयल्टी में क्या है, 3.5 लाख का बिजनेस करना और कम से कम 1,15,000 का करना है, या 1,70, 2,60, 3.5 जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। ये करने के लिए कौन रोका है? एक तरफ स्टार फिर बनाइए, एक तरफ 1,15 का किसी को ईगल बनाइए, हो जाता है। अगर आपने सही तरीके से कैलकुलेशन करके अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके सही रणनीति बना के सख्त मेहनत के साथ काम कर लिया ना तो आपकी रॉयल्टी 100% इस 20 दिन में आ सकती है। लेकिन इसके लिए अपलाइन डाउनलाइन दोनों की मदद लेके काम करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी रणनीति बनाइए, काउंसलिंग कीजिए, फिर कर लीजिए। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग ना रॉयल्टी को बहुत बड़ा चीज बना लिए, बड़ी चीज नहीं है भैया। आज एक छोटा सा चाय वाला, छोटा सा किराना दुकानदार, छोटा सा जूते का दुकान, छोटा सा बर्तन का दुकान, छोटा सा अलग अलग चीजों का दुकान, उस दुकान का भी सेल 7-8 लाख का होता है। और आप यहाँ पे अपना 7-8 लाख का सेल 2 लाख, 2 साल, 1 साल, 6 महीने में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काहे का बिजनेसमैन है? जबकि उसकी एरिया लिमिट है, एक चाय वाले का तो एरिया लिमिट है ना, वही 20-10 किलोमीटर के अंदर के लोग आ रहे होंगे, और तब भी उसका टर्नओवर 2 लाख 3 लाख का हो जाता है। और हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, इतनी ट्रेनिंग, इतना सब कुछ, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं, सिर्फ हम काम नहीं कर सकते, हमारे टीम के बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, इतनी सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी अगर हम 7-8-10 लाख का टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं तो काहे का बिजनेसमैन, काहे का बिजनेसवुमेन?
दिक्कत यह है कि हम रॉयल्टी सबको बहुत बड़ा बना लिए, तौबा तौबा करने लगते हैं, और हमें लगता है कि ठीक है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी किसी का 3 साल 4 साल में आया तो मैं भी 5 साल के बाद करूंगा। क्यों भैया? कहीं पे भी आप जाते हैं 20,000 रुपया कमाने में, अगर 5 साल लगा देंगे तो फिर आप बड़ी कामयाबी कब लेंगे, लाखों रुपया कब कमाएंगे? इस चीज को समझिए। रॉयल्टी के लिए उतना वक्त नहीं लगता है जितना वक्त हम सभी लगा देते हैं, और बस इसलिए क्योंकि हमने गलत धारणाएं अपने दिमाग में पाल रखी है। अगर हम उस धारणाएं को तोड़ देना, हम ये समझ जाए कि ये टर्नओवर छोटा सा टर्नओवर है। अगर सही तरीके से एफएमसीजी प्रोडक्ट भी देखे तो 7 लाख का टर्नओवर या 2 लाख का टर्नओवर, टोटल 9 लाख का टर्नओवर करने से रॉयल्टी आ जाती है। छोटा मोटा किराना दुकानदार 9 लाख का टर्नओवर कर लेता है, और हम तो पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए बैठे हैं, फिर भी हम टर्नओवर नहीं कर पा रहे। तो ये तो जो हमारा माइंड सेट है, हमारा जो एटीट्यूड है, इसको थोड़ा सा अगर हम हिला डुला के ठीक कर दिए ना, सही पोजीशन पे ला दिए, कि छोटा मोटा टर्नओवर हम कर लेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा, आज मैं बोलूंगी, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर आज इस जूम मीटिंग के बाद थोड़ा सा आज बैठिए और खुद का एनालिसिस कीजिएगा, खुद के बिजनेस का एनालिसिस कीजिएगा कि आप किस पोजीशन में है और आपको कितना बड़ा सोचने की जरूरत है। कोई भी पिन पकड़ लीजिए, रॉयल्टी का पिन पकड़िए, टेक्निकल का पिन पकड़िए, एमरॉल्ड कीजिए, स्टार एमरॉल्ड कीजिए, रूबी कीजिए, लेकिन इस 20 दिन में आप बहुत बड़ा जंप लगा सकते हैं। लेकिन वो जंप तभी हो सकता है जब आपका जंप यहाँ पे पहले निर्धारित होना चाहिए। सब कुछ माइंडसेट का खेला है, सब कुछ हमारी धारणाओं का खेला है, सब कुछ हमारी एटीट्यूड का खेला है। अगर इस गेम को हमने अच्छे से खेल लिया तो हम बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस धारणाओं को, जो भी आज तक पुरानी धारणाएं थी, सब धारणा को, सब बेरियों को तोड़ के ना एक जंप लगाने की तैयारी कीजिए। और ये जंप इस 20 दिन में ही आप लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए क्या क्या करना है, कुछ चीजें मैं आपको आपसे पूछना चाहती हूँ। अब हमने बात कर लिया, जंप करना है, हमें स्टेज पे जाना है, रॉयल्टी करनी है, लेकिन आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, रॉयल्टी पर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। क्या चीज है जो आपको आपको स्टेज तक लेके जा सकती है? वो क्या चीज है जो इस 20 दिन में अगर आपने कर लिया अच्छे से, पर डे, पर घंटे, पर मिनट, पर सेकेंड, अगर आपने वो चीजें कर ली तो आप स्टेज पे जा सकते हैं। आंसर बताइए आप, क्या चीज है जो आपको रॉयल्टी अचीवर बना सकती है ये 20 दिन में? फॉलो अप, ठीक है, और बताइए। आंसर सही है, फॉलो अप, मिनट सेट, अच्छा ठीक है, और माइंड सेट, सॉरी माइंड सेट होगा ये, ओके, माइंड सेट, फॉलो अप, यस, आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए मुझे। और क्या क्या है? आंसर ठीक है, मुझे नहीं लग रहा। ड्रीम, यस, ओके। प्लान एंड डेली रूटीन, गुड, बहुत बढ़िया, यस। और पिन चेंज, यस। सख्त मेहनत, यस। ज्वाइनिंग, यस। फील्ड वर्क, यस, यस। जीत, यस यस यस। ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो आंसर हो रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मान लीजिए किसी के पास ड्रीम है, वो घर में बैठे हैं, क्या चल जाएगा? नहीं। हम फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी टीम का फॉलो अप तो कर रहे हैं, खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो चल जाएगा क्या? नहीं। ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉयल्टी के बिजनेस के लिए है, अगर आपने कभी भी बीसी सर की मीटिंग या एलडीपी आपने अटेंड किया था, क्या किया होगा, तो उन्होंने, सर बोलते हैं कि 20 से 25 हजार पैसे कमाने के लिए, रुपये कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। 50 हजार से ऊपर कमाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। फिर 1 लाख से ऊपर कमाने के लिए अलग चीजें हैं, 2 लाख 5 लाख से ऊपर कमाने के लिए अलग चीजें हैं। यहाँ पर डुप्लीकेशन है, यहाँ पे प्रमोशन है, मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर आप बीसी सर की एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। और सर बोलते हैं कि 20 से 25 हजार तक पैसे कमाने के लिए, यानी कि रॉयल्टी की पिन के लिए, हम सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक ही चीज है जो ये 20 दिन में आपने अच्छे से कर लिया तो आप स्टेज पे जा सकते हैं, दैट मीन सख्त मेहनत। ये मैं हार्डवर्क भी बोल सकती हूँ, पर सख्त मेहनत, सतीश पंडित जी बोलते हैं सख्त मेहनत उसको बोलते हैं जब आपका जिस्म थक जाए, जब आपका मन थक जाए, आपका दिमाग थक जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स वो सख्त मेहनत है। और याद कीजिए, क्या आपने सख्त मेहनत नहीं किया है क्या? जब आपका 10th का बोर्ड था, 12th का बोर्ड था, आपके घर में शादी थी, आपकी बेटी की शादी थी, आपकी सिस्टर की शादी थी, कोई फंक्शन था, कोई हॉस्पिटल में था, उस टाइम पे अगर आपके सर में दर्द भी होता था ना, फिर भी आप भाग रहे होते थे।
अगर आपका 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, आपका जेई का एग्जाम है, आपका नीट का एग्जाम या कोई कंपटीशन वाला एग्जाम है, उस टाइम पे आपके सर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, 10 क्वेश्चन और लगाने से शायद मेरा 5 मार्क्स बढ़ जाए। अगर उस टाइम पे हम ऐसा सोच सकते हैं तो इस 20 दिन में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अगर इस 20 दिन में हमने पूरी ताकत लगा ली, हमें नींद आएगा, थोड़ा सा भूख लगेगा, थोड़ा सा जिस्म थक जाएगा, थोड़ा सा दिमाग थक जाएगा, पर उसके बावजूद भी अगर आप फील्ड में निकल के काम करने के लिए रेडी हैं तो फिर आपकी रॉयल्टी आ सकती है। सख्त मेहनत, प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति मिनट अगर आप सख्त मेहनत करने के लिए तैयार है, और सख्त मेहनत में भी प्रोडक्टिव सख्त मेहनत में बात कर रही हूँ। प्रोडक्टिव सख्त मेहनत का मतलब क्या? वो मेहनत जिससे कि पीवी जनरेट हो। बहुत सारे लोग गलत फहमी में क्या पड़ जाते हैं, वो अपनी बाइक उठाते हैं, 40-50 किलोमीटर घुमाते रहते हैं, दिन भर घूम फिर के आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने दिन भर बहुत ज्यादा काम किया। तो भैया मैं उसको सख्त मेहनत नहीं कहती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ इस चीज के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग बाइक घुमाने को, पीयूसी पे बैठ जाने को, बस पीयूसी पे डिस्कशन करने को, क्रॉस लाइन से गलत इंफॉर्मेशन डिस्कशन करने को, जूम मीटिंग में बैठने को, इस सबको आरसीएम करना कहते हैं। आरसीएम करना वही आरसीएम करना है जिससे पीवी जनरेट हो। जिस काम से आपका पीवी जनरेट नहीं हो रहा है, परचेज वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो वो आपका साइड वर्क है, वो आपका मेन वर्क नहीं है। हम कई बार साइड वर्क को मेन वर्क मान लेते हैं और इसलिए अपना वक्त जाया करते रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि मेरे को कामयाबी नहीं आती। कामयाबी जिस काम से आएगी वो होगी पीवी को जनरेट करने वाला काम। अगर आप कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ भी दौड़ भाग ले, कितना भी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, कितना भी नॉलेज ले लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आपका ये 3.5 लाख या 1.15, 1.70, 2.60, 3.5 नहीं होता है, कंपनी आपको रॉयल्टी की पिन नहीं देगी, कंपनी आपको सम्मान नहीं देगी, कंपनी आपको स्टेज पे चढ़ने नहीं देगी। सिंपल सी बात है। और कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि आपसे कम मेहनत किया लेकिन उसने ये वाला पीवी जनरेट कर लिया तो इस स्टेज पे जाएगा। और कई बार हम वैसे लोगों को बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं करता था, ये तो मेरे से ज्यादा लकी है इसलिए स्टेज पे चला गया। वो लकी नहीं है, उसने अपने बिजनेस का, अपने पीवी का, अपने टीम का अच्छे से एनालिसिस करके काम किया, प्रोडक्टिवली काम किया, इसलिए वो स्टेज पे है। उसकी हर एक्टिविटी इसी पे फोकस थी कि कैसे मैं 3.5 लाख का बिजनेस और कम से कम 1.15 या 1.70 का या 2.60 का बिजनेस या 3.5 का बिजनेस इस तरीके से जनरेट कर लूं ताकि मैं स्टेज पे जा सकूं। उसका फोकस यहाँ पे था, उसका हर एक काम कनेक्टेड इससे था, इसलिए वो स्टेज पे है। और कई बार हम उसको लक बोल देते हैं। भैया लक कुछ भी नहीं होता। लक सिंपल सी बात होती है, अगर सही डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे तो ही वो लक होगा, अदरवाइज कुछ भी लक नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो भगवान आपको भी लक्की बनाते, हमें भी लक्की बनाते। हम लोग लक्की हैं जस्ट बिकॉज कि हमने उस डायरेक्शन में काम किया है। तो यस, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ, लेकिन उस लक को लाने के लिए थोड़ी सी जो मेहनत करनी होती है वो अपने को करनी होगी। और आप सभी को मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि हार्ड वर्क ही सफलता लेके आता है। कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो सफल होते हैं, पर वो टैलेंटेड चीजें भी एक वक्त तक ही, एक लिमिट तक ही काम आता है, और हार्ड वर्क हमेशा काम आता है। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी सख्त मेहनत को बढ़ाइए। इस 20 दिन ना ऐसी मेहनत कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि इस 20 दिन के बाद जब 1 अक्टूबर को आप बैठे ना तो आपको खुद पे प्राउड हो कि यार इतना काम मैं कर सकता था, मेरे को पता नहीं था। यार मैं इतना मेहनत कर सकता था, मेरे को पता नहीं था। बीसी सर बोलते हैं ना, अपने को शाबाशी देनी है, ये पीठ थपथपाना है। तो 1 अक्टूबर को या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग आपको जब अपना 20 दिन का रूटीन आप देखे, 30 दिन का रूटीन देखे, तो आपको खुद पे गर्व महसूस होना चाहिए कि यार मैंने क्या कर दिया, यार मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को मेरा पोटेंशियल पता नहीं था, मेरे को मेरे अंदर की ऊर्जा पता नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। इस तरीके का भाव आपके मन से निकलना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप 100% से भी ज्यादा काम यहाँ पे कर पाएंगे। हम सभी में एक अलग अलग हनुमान छिपा हुआ है, बस हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। निकालिए। किस दिन के लिए बचा के रखे हो भैया? आज रॉयल्टी के लिए निकालेंगे तभी तो कल टेक्निकल के लिए निकालेंगे, और कल टेक्निकल के लिए निकालेंगे तभी तो कल जाके आप इमरोल्ड, स्टार इमरोल्ड के लिए, स्टार रूबी के लिए निकालेंगे, और तभी जाके तो आप धीरे धीरे डायमंड बनेंगे। तो निकालिए अपने अंदर के हनुमान को, अपने अंदर की जो शक्तिशाली पुरुष है, जो स्त्री है, जो लड़की है, उसको निकालिए, मेहनत करवाइए, और मेहनत करके इस 20 दिन में जितना भी आपका इतिहास है ना उसको पलट दीजिए। ऐसा काम कीजिए ना कि आपकी अपलाइन फोन करके बोले कि यार कैसे कर लिया,
ऐसे कीजिए। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे एक अपलाइन ने फोन किया तो मतलब कैसे कर लिया तुमने, उनको लगा कि ये अचानक से हुआ, पर उसके पीछे मैंने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल था। तो इस तरीके से काम कीजिए कि अपने अपलाइन को भी सरप्राइज करने की ताकत जो डाउनलाइन रखती है, उसी डाउनलाइन के हाथों में, उसी डाउनलाइन के टीम में डायमंड पिन क्रिएट होती है। तो हमेशा काम ऐसे कीजिए कि आपकी अपलाइन भी सरप्राइज रह जाए कि यार ये कैसे हो गया, कैसे इस तरीके से हो गया। अपलाइन से ज्यादा मेहनत कीजिए, डाउनलाइन से ज्यादा मेहनत कीजिए। कई बार ना हम इस पचड़े में फंस जाते हैं, अपलाइन तो नहीं कर रहा है, सर तो घर में है, सर तो नहीं आ रहे हैं, सर तो मदद नहीं कर रहे हैं, वो तो काम नहीं कर रहा है। अरे भैया वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा जिंदगी भर रॉयल्टी, तो आप नहीं करोगे रॉयल्टी क्या? आपकी अपलाइन नहीं करेगी तो क्या आप नहीं करोगे क्या? हम क्यों अपलाइन डाउनलाइन में फंसे हुए हैं? ऐसे मेहनत कीजिए ना, इस तरीके से आप यहाँ पे हो ना, आपकी अपलाइन यहाँ, आपकी डाउनलाइन यहाँ पे है। आप इस तरीके से मेहनत करो कि इसको और इसको दोनों को मजबूर कर दीजिए काम करने का। सही डाउनलाइन, सही इंसान तो यही होता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ कि मैं ऐसे काम करूंगी, ऐसे मेहनत करूंगी कि मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन दोनों मजबूर हो जाए काम करने को। इस तरीके से काम करना है, और सही में यही चीज आपको एक अलग स्ट्रेंथ देगा, एक अलग पोटेंशियल देगा, और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हम बोलते हैं कि यार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं। आप किस कंपनी के पार्ट है, आपको अंदाजा है? आप आरसीएम के पार्ट हैं, आप आरसीएम के मालिक हैं। आरसीएम एक कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनी को अपने में समेटे हुई है। अगर मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ, क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनी नहीं है जो न्यूट्रिशन पे सिर्फ काम करती है? यस और नो? करती है। अपने पास न्यूट्रिशन में न्यूट्रीचार्ज भी है और गामा ओरिजिनल भी है। क्या ये एक अलग कंपनी नहीं है? यस है। क्या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड लेवल में ऐसी कंपनी है जो कंपनी सिर्फ कॉस्मेटिक पे काम करती है? करती है। हमारे पास कीसोल है, और कीसोल सिर्फ कॉस्मेटिक पे काम नहीं करती, पर्सनल हाइजीन पे भी काम करती है, पर्सनल केयर पे भी काम करती है, लॉन्ड्री पे भी काम करती है। तो ये भी एक कंपनी है। बहुत सारी कंपनी बस एग्रीकल्चर पे काम करती है, अपने पास हरित संजीवनी, अपने पास में पेंट है, अपने पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, अपने पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट को अगर मिला दिया जाए ना, तो आरसीएम एक कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनियों का संगम है। और इतनी सारी कंपनियों का संगम होने के बावजूद भी अगर हम 10 लाख का टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पे लानत, हमारी काम पे लानत है। राइट? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दम लगाइए। इतनी सारी पोटेंशियल है, कंपनी इतनी बड़ी तैयारी कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, और हम अगर ना करें तो फिर हम अपना ही भविष्य खराब करेंगे, अपने परिवार का ही भविष्य करेंगे, हम अपना ही टाइम खराब करेंगे। आरसीएम 10 साल 15 साल काम करने की चीज नहीं है, आरसीएम 3 से 5 साल काम करने की जरूरत है। 3 से 5 साल जम के आरसीएम कीजिए, और 5 साल के बाद तो घूमना आरसीएम करना होता है। सिंपल सी बात है। मैंने 3 से 5 साल जम के आरसीएम किया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? घूमी तो रही हूँ। कभी ये स्टेशन गई, कभी वो स्टेशन गई, कभी इस स्टेशन गई, गई लोगों से बात किया, ट्रेनिंग किया, सेमिनार किया, मीटिंग किया, लोगों से मिली, आ गई, बात खत्म है। ये तो घूमना ही हुआ ना। तो 3 से 5 साल बस आरसीएम करना है, उसके बाद घूम घूम के बिजनेस बिल्ड हो जाता है, और उसी पे फोकस करना है। लेकिन ये 3 से 5 साल सख्त मेहनत वाला करना है। ये 3 से 5 साल में कम से कम आपका टेक्निकल और कम से कम आपका इमरोल तो होना ही चाहिए। और आज 10 तारीख है, और 10 तारीख अगर हम डायमंड क्लब की बात ना करें तो फिर दिक्कत है। हम सभी को पता है कि डायमंड क्लब हम सभी को करना है। आज 10 तारीख है। सितंबर के महीने में बहुत सारे लोगों ने 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब कर लिया। जो 5,000 पीवी करने वाले थे उन्होंने 10,000 किया, 10,000 वाले ने 25,000 किया, 25,000 वाले ने 50,000 किया। लेकिन मैं इन सभी चीजों को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं इतना जरूर प्रमोट करती हूँ कि आप अगर बड़ा कामयाबी चाहते हैं, बड़ी पिन चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपकी सेल्फ आईडी पे 5,000 पीवी का बिजनेस होना ही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों, अगर मैं 2500 कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 2500 पीवी बेसिकली आपकी कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि आप 100% सिस्टम फॉलोवर नहीं है। आप बोलेंगे ये कैसे बोल सकते हो आप? ये ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप सिस्टम फॉलोवर हैं, अगर आप 6 बेसिक को फॉलो करते हैं, मतलब कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 2500 पीवी तो आपके घर से आ जाएगा, राइट? और अगर आप 6 बेसिक को और अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब कि आप प्लान दिखा रहे हैं, आप फॉलो अप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कि आपका फील्ड से कम 2500 पीवी तो आना ही आना चाहिए। क्योंकि जितने लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, सभी लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये मान के अपने को चलना है कि आपको वहां पे सब लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? वो इसलिए नहीं आने वाली है कि सब लोग सब चीजों को नहीं समझते हैं, राइट?
तो आप सब लोग अगर सब चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनको कुछ प्रोडक्ट दे के आना है। किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 300, ऐसे करके अगर आप लोगों को दे के आ रहे हैं और पूरे हफ्ते में अगर आप 5 प्लान भी दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका 2500 पीवी, 2500 पीवी वहां से आ जाएगा। यानी कि अगर आप फील्ड वर्क थोड़ा सा कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, यानी कि आप अगर 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं तो आपका 2500 आपके घर से और 2500 आपके प्लान दिखाने से, मतलब कि 5000 पीवी आपका होना ही होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर हमारे आईडी पे 5000 पीवी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या तो 6 बेसिक में गड़बड़ है या तो 8 कोर स्टेप में गड़बड़ है। और अगर ये दोनों ठीक है तो आपका सिस्टम ठीक है, आपका सिस्टम ठीक है तो आपका डायमंड क्लब होगा, आपका डायमंड क्लब होगा तो फिर आपका टीम भी बढ़ेगा, आपका डेप्थ भी चलेगा, और डेप्थ चलेगा, नई ज्वाइनिंग आएगी, न्यू ज्वाइनिंग आएगी तो न्यू लीडर बनेंगे, और न्यू लीडर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। सिंपल सिंपल सी बात है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी काम करनी है, बड़ी बड़ी काम नहीं करनी है भैया, सिंपल सा सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या कहता है, 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप है, 7 कार्डिनल है, इसके अलावा कुछ सिस्टम नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली जाइए 8 कोर स्टेप, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल को एक पेज पे लिखिए और अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। मैं जितने भी लीडर को, बड़े बड़े टेक्निकल अचीवर को देखती हूँ उनके घर में चिपका हुआ रहता है, और इसीलिए आज वो बड़े बड़े लीडर हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मेरी कामयाबी का सिंपल सा फंडा ये है कि मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने नहीं आता, मैं सच में बोल रही हूँ। मेरे को जो सिस्टम में अलाउ है वही करना होता है, और सिस्टम में मैं इतनी ज्यादा डिसिप्लिन होकर सिस्टम को फॉलो करती हूँ ना, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और जो लोग ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं ना, अगर सच में सोचिए, मैं सिंपल से एक सवाल पूछती हूँ, अगर हम में सच में बहुत अच्छा दिमाग होता, अगर हम में सच में बहुत काबिलियत होती, अगर सच में हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता, तो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं करोड़पति होते हैं ना। नहीं है करोड़पति, नहीं है अपने पास में पैसिव इनकम का सोर्स, मतलब क्या है कि अपने पास में थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी है, तो कमी है तो सिस्टम को फॉलो कीजिए और उसी में अपना काम बन जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो आज 10 तारीख है, जो भी लोग यहाँ पे हैं, और कुछ लोग पता है बहुत थोड़ा सा चालाक होते हैं, और इस बिजनेस में बोला गया है, सतीश पंडित जी हमेशा बोले हैं, ये बिजनेस सिंपल लोगों का बिजनेस है, सरल लोगों का बिजनेस है। अगर हम अपनी ज्यादा चतुराई ना लगाए, अगर हम साधारण तरीके से इस बिजनेस को करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हम जो कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करके हम चतुराई करते रहते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो स्टोरी सतीश पंडित जी की एक टेप में है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत फनी स्टोरी है, और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ बिजनेस कॉमन सेंस का है। कॉमन सेंस के बारे में एक स्टोरी बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास जाता है, और दोस्त के पास जाके देखता है कि उसके दोनों कानों पे पट्टियां बंधी रहती है। तो दोस्त बोलता है कि अरे आपके कानों को क्या हुआ। तो बहुत सारे लोगों को स्टोरी याद आ गया होगा। तो वो बोलता है कि अरे मैं आयरन कर रहा था, और आयरन करने के तभी फोन बज गया। तो मैं आयरन कर रहा था, कपड़े में इस्त्री कर रहा था, तभी फोन बज गया, और फोन जैसे ही बजा तो मैं क्या किया, फोन समझ के आयरन को ही कान पे लगा लिया, और मेरा एक कान जल गया। अब उसके दोस्त बोले कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे दोनों कानों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। तो वो दोस्त बोलता है एक्चुअली में फोन दोबारा आ गया था। यानी कि हम दोबारा वही गलती करती है। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं और अगर आप दोनों बार वो गलती नहीं करते हैं तो फिर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बार बार वही गलती करते हैं। हम लोग चतुराई से बिजनेस करते हैं, हमारा 2500 पीवी हो जाता है, 5000 पीवी हो जाता है, 10,000 पीवी हो जाता है, पर हम उसको स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले वॉल में स्टोर करके रखते हैं। हम क्या सोचते हैं कि बाद में लास्ट मोमेंट पे ना देखते रहेंगे, जहां स्लैब मिलेगा ना तब बिल करूंगा, अदरवाइज मैं बिल नहीं करूंगा। और एक बहुत अच्छी कोटेशन है, जो लोग जिंदगी भर स्लैब सेट करते रहते हैं ना, कि मैं स्लैब सेट करूंगा, सेट करूंगा, सेट करूंगा, उसकी पूरी जिंदगी अपसेट रहती है। जो स्लैब को सेट करते रहेंगे ना, पूरी जिंदगी उसकी अपसेट रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को कभी वो निकाल ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि वो सब बस स्लैब के चक्कर में रहते हैं। वो सोचते हैं किसी भी तरीके से 170 पकड़ के बैठ जाऊं, किसी भी तरीके से 260 पकड़ के चले बैठ जाऊं, और उसमें पोटेंशियल है 2,30,000 करने का, लेकिन वो 170 पकड़ने के चक्कर में अपना 2,30,000 नहीं करते हैं।
और ये अभी 2-30 नहीं करेंगे, कल 3 लाख नहीं करेंगे, उनको लगता है कि इसी चक्कर में वो अपनी पोटेंशियल को कभी निखार ही नहीं पाते। वो ज्यादा चतुराई करने के चक्कर में धीरे 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 अपनी पोटेंशियल को मार देते हैं, और धीरे धीरे कब वो आरसीएम से आउट हो जाते हैं उनको खुद को नहीं पता चलता। तो कभी भी ज्यादा अपनी चतुराई ना लगाएं, ज्यादा मतलब वही गलती बार बार रिपीट ना करें, अपनी टर्नओवर को बढ़ाएं। कहा जाता है कि इस बिजनेस में 22% तक जो पैसा है ना, यानी कि जो लीडरशिप स्टार तक पैसे आते हैं, वो स्कॉलरशिप वाला पैसा है। उसमें ज्यादा लोभ लालच ना करें। और वो स्कॉलरशिप वाला जो पैसा है ना, उससे आप कॉपी किताब खरीदने के लिए होता है। स्कॉलरशिप वाला पैसा कॉपी किताब खरीदने के लिए होता है, घर चलाने के लिए नहीं होता है। लेकिन कई लोग उसी पैसे में माथापच्ची करते 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 आरसीएम से आउट हो जाते हैं। असली इनकम तो 8% रॉयल्टी के बाद आती है। और ये सब मेरे शब्द नहीं है, ये सभी हमारे माननीय सतीश पंडित जी के शब्द हैं। लेकिन हम उस 8% रॉयल्टी जाने तक का सब्र ही नहीं रख पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बीच बीच में अपना दिमाग लगा लगा के अपनी क्षमताओं का हरण कर देते हैं, अपनी क्षमताओं को मार देते हैं, और हम कभी उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं। तो प्लीज अपने दिमाग, अपनी चतुराई, अपना बड़ा बड़ा चीज मत लगाइए। सिंपल सिस्टम फॉलो कीजिए। सिस्टम बोलता है डायमंड क्लब करना, कीजिए। सिस्टम बोलता है 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल कीजिए, और उसी पे पूरा जम के मेहनत कीजिए। आज अगर 6 बेसिक के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में 4 प्लान दिखाते थे, बस उसी को डबल कर दीजिए, 8 प्लान दिखाना या 10 प्लान दिखाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी कामयाबी, आपकी रॉयल्टी इसी मंथ आ जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं 3.5 अपलाइन देगा तब रॉयल्टी करेंगे। क्यों भैया, आप में काबिलियत क्यों नहीं है 3.5 करने की? अरे भैया, रॉयल्टी तो 3.5 पे भी आती है ना। तो आप अपना 3.5 क्यों नहीं कर लेते हैं? आप अपना 3.5 कर लीजिए, क्यों आपकी अपलाइन नहीं करेगी? इसका मतलब क्या है, आप अपनी अपलाइन को ज्यादा काबिलियत देते हैं कंपेयर टू खुद। और मैं खुद को ये मानती हूँ कि अगर हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो हम अपने ईश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर ने मुझे बनाया। अगर हम अपने को कम आंकते हैं, अपलाइन के पास तो कई डाउनलाइन है, अपलाइन के पास तो कई काम है, अपलाइन को तो बहुत सारा काम करना है, लेकिन हम अपलाइन से ही उम्मीद करते हैं कि हमें 3.5 दे। क्यों 3.5 देंगे? वो दोनों टीम हमारी है। चलो ठीक है, आप एक ही बात करते हो तो एक तरफ से 3.5 कर लो, हो जाएगा रॉयल्टी। लेकिन हमें नहीं, हमें तो बस मतलब कि सबसे बड़ी समस्या तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही है कि बाहर में छोटा सा जॉब करेंगे तब वहां पे भी अपनी कामयाबी या नाकामयाबी की जिम्मेवारी हम ही उठाएंगे। छोटा सा किराना दुकानदार भी अपना कितना सेल होगा उसका जिम्मेवार खुद को मानेगा। छोटा सा चाय दुकानदार भी अपना कामयाबी नाकामयाबी की जिम्मेदारी खुद मानेगा। एक स्टूडेंट अपनी कामयाबी नाकामयाबी का जिम्मेवारी खुद मानेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा आदमी अपनी कामयाबी का जिम्मेवारी तो खुद अपने आप को देगा, लेकिन नाकामयाबी का जिम्मेवारी अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को दे देगा। और इसी कारण से बहुत सारे लोग है ना आरसीएम में बड़ा काम नहीं कर पाते। वरना आरसीएम में इतनी पोटेंशियल है ना कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे को इतना ज्यादा किंतु परंतु और इतना ज्यादा ऊंचे नीचे में लगे हुए हैं ना, इसलिए हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कड़वी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, हम सभी को कहीं ना कहीं अलग अलग बेरियों में बांध के रखा गया। हम सभी को बहुत सारी चीजें बोली गई। अब मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि द रियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके हाथ में पैसे आते हैं ना तो आप अपना डिसीजन ले पाते हैं। आपके अपने बच्चे के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए। हिंदुस्तान में कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके माता पिता के पास दवाई नहीं होता है और अपने पति से मांगती है कि मेरे मम्मी पापा बीमार है, मुझे उनको दवाई देनी है, आप थोड़ा सा 500 रुपया मुझे दे दो। अगर उसके पति मना कर देते हैं तो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाती। ये कंडीशन यहाँ पे है। अब सोचिए, जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा, हमें इतना बड़ा किया, हम उनका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो हम काहे का बच्चा है? वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो अगर आपके पास आपकी इनकम आती है ना तो आप वो फ्रीडम अचीव कर पाएंगे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, आप अपने बच्चे को। आपका बच्चा 500 का जूता मांग रहा है और आपके पति उसको 300 का दिलवा रहे हैं, तो आपके अंदर अगर थोड़ा सा आपके हाथ में पैसा होगा तो आप उस 300 में 200 रुपया मिला के अपने बच्चे को उसका अच्छा वाला, उसके मनपसंद का जूता आप दिलवा सकते हैं। तो ये सब कुछ कब हो सकता है? ये सब कुछ तब हो सकता है जब आपके पास में वो पैसे हों, आपके पास में वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि वो 9 to 5 वाला जॉब सबको सूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, सास ससुर हैं, आपके माता पिता, आपके पति हैं। तो आप 9 to 5 में जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, बच्चे को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा? तो हमारे लिए हमारा परिवार सर्वोपरि होता है और होना भी चाहिए। इसीलिए भारत संस्कारों में सबसे ऊंचा है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा परिवार है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा अपना इनकम भी होना चाहिए। तो पहले ये ऑप्शन नहीं था, पर आज के टाइम पे आरसीएम आपके पास में वो ऑप्शन देता है कि आप अपने दोपहर के टाइम पे आरसीएम को बिल्ड कर सकते हैं। 1 PM में आइए, 2 PM में आइए, जानकारी लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे आइए, सीखिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए और धीरे 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 सीख करके अगर इम्प्लीमेंट करते गए फोन पर भी काम करके, घर बैठ के भी थोड़ा सा काम करके आप बहुत बड़ी पिन पे, रॉयल्टी जैसी पिन पे जा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने एम्ब्रॉयड का पिन कैसे किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ऑनलाइन अपने बिजनेस को बिल्ड किया। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा टीम है, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में बस 16 से 17 स्टेट में ही गई, बाकी स्टेट में मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ, पर वहां से मेरे को टर्नओवर आ रहा है। आपके पास वो जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल की ताकत को समझिए। वो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट से पूरे इंडिया में आप बिल्ड करके अपना करोड़ों का टर्नओवर कर सकती है और आप डायमंड बन सकती हैं। और उस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आप देखिए, आप बहुत ज्यादा घर से नहीं निकल सकती हैं, पर आप अपने टीम में ऐसे लोगों को लेके आ सकती हैं जो घर से निकल के काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत बड़े एमएलएम के लीडर हैं जो कि अंधे हैं। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड कर लिया? उन्होंने हंस के आंसर दिया, क्योंकि मैंने अंधे लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया। यानी मैं अंधा हूं पर मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं करवाया, इसलिए बिजनेस इतना बड़ा हो गया। तो आपके पास में ये मौका है, आप महिला हैं, आप बहुत बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, लिमिटेशन है, पर आप अपना नेटवर्क ऐसे बना सकती हैं कि जिससे पूरा हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क हो जाए और बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी कामयाबी आ जाए और उस लेवल पे आप काम कर सकते हैं।